जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तक बिहार में सीता मैया के भी मंदिर बने लगे। एक बार जोर से बोलो, सियावर रामचंद्र की। आज इस चुनावी सभा में इस मंच की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शत्रुघ्न भगत जी, इस मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी, और जिनको आज दूल्हा बनाकर एक साधारण कार्यकर्ता कैसे विधायक बनेगा, उसका नाम है बाबूलाल सर। आपके आशीर्वाद से विधायक बनेगा। इस मंच पर उपस्थित शिवबाग के पूर्व सांसद कविता सिंह जी, लोजपा के जिला के अध्यक्ष मनीष जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण जी, गजेंद्र सिंह पटेल सांसद मध्य प्रदेश से। इस मंच पर हम सब लोग को जानते हैं, शैलेश से लेकर पंचानन बाबू या जितने साथी हैं, सुनील चौरसिया जी हो, तमाम नेता का मैं चिंता हूं। और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, साथियों, बारिश हो रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी, और फिर शुरू हो रहा, और शुरू हुआ जिसका मतलब बहुत शुभ है। प्रवक्ता इस बार पंपिंग मेजोरिटी से जीतने वाला है। हम दो तीन चीजें से बातें कर रहे हैं। मैं प्रवक्ता का समस्या जानता हूं, धीरे धीरे चीजों को स्थापित किया है मैंने, चाहे वो सड़क हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, ITI हो, या हमको ये भी पता है कि स्लूइस गेट कहां बनाना है, आपका पानी कहां से निकलेगा, उसकी भी चिंता हमने किया है। उसका भी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, वो जल्द शुरू हो जाएगा। माधीपुर के लोग मिलते थे तो हाई स्कूल की चर्चा करते थे, यहाँ भी लगभग 3 करोड़ रुपया हमने दिया है। और ये जो स्कूल है, क्योंकि ये पुराना स्कूल था, नहीं बन पाया था, इसको भी भव्य इमारत देने का काम यहाँ पर बिहार की सरकार ने किया। और जहां तक भी कई चीजें आपकी समस्या है, कहीं कटिंग हो रहा है, कहीं बांध का निर्माण करना है, कहीं पर पुल का बार बार गिर जाता था, उसको भी ठीक करना है। अभी तो हम उसको सुपर स्ट्रक्चर करा था, अब जो है पूरे लोहे का ही पूरा पुल बनेगा, और सुल्तानगंज पार करा के ही छोड़ेंगे, साथियों, छोड़ने वाले नहीं है। और बीच में लोगों ने कहा गैबीनाथ से ऊंचा कुछ नहीं बन सकता, तो मैं गया वहां, पूजा किया सावन के मेले, और मैंने बड़ा झंडा लगाया गैबीनाथ, उसको इस बार पुल से ऊंचा कर रहे हैं कि अब पुल पर कोई ग्रहण नहीं लगे और शांति से पुल बन जाए, ये काम पूरा करेंगे। लेकिन साथियों, हम आग्रह करने आए, वोट के लिए आए, लगातार 20 साल 25 साल से आपके बीच में काम करते रहा, आपने मौका भी हमको दिया, विधायक बनाया, और कई बार आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन अब प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपना उम्मीदवार हमारे छोटे भाई के तौर पर बाबूलाल सौर को भेजा है। मैं इतना ही आग्रह करूंगा, यहाँ बाबूलाल सौर नहीं लड़ रहे, सम्राट चौधरी लड़ रहा है, और एक वोट हेलीकॉप्टर चाप कर देना है। हम तो हेलीकॉप्टर सही में की है, सब हेलीकॉप्टर में वोट देना है।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीर चाबी यही है, कमर चाबी यही है, गैस सिलेंडर भी यही है और कढ़ाई भी यही है। एकरो बाद आगे जरूरत नहीं थे तोरा है पक्का ना। एक एक वोट देना चाहिए, बता दीजिए पूरा बिहार यदि चाहे तो कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार बैठकर बिहार चलाए तो यहाँ से बाबूलाल सौर और जिताकर भेजिए। पिछले बार बिहार में हम लोग मेरे कहने पर जिताया था, लेकिन दुर्भाग्य था मैंने तो उनके पिताजी को भी कभी दुश्मन नहीं समझा। मेरे खिलाफ 5-5 बार चुनाव, मैंने कभी किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं कहा। कहता था क्या कभी किसी के खिलाफ बोला? मैं आज भी नहीं बोलता, लेकिन मेरा मानना है कि बर्बरता का विकास, बर्बरता को मुख्य धारा में लाना ये हमारे लिए चुनौती। बर्बरता को समृद्ध बनाना, बर्बरता को आगे बढ़ाना, यही काम हमारा है। और एक एक समस्या मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया सब महिलाओं को दिया है, तो कुछ लोग चर्चा करे कि पैसा दे वापस ले लेता, और कुछ लोग कहे एकरा पर सूद लग 1 करोड़ 51 लाख परिवार को पैसा दिया ऐसा था। और मैं गारंटी देता हूं मोदी भैया नीतीश भैया ने पैसा दिया, कोई माई का लाल धरती पर नहीं जन्मा है जो पैसा वापस ले सकता है। और हमने व्यवस्था कहा गया है, आज बिहार में कोई वृद्धा हो, 60 वर्ष से अधिक उम्र का आदमी, दिव्यांगजन हो, विधवा बने हो, सबको 400 रुपया मिलता था, उसको अब बढ़ाकर 1100 किया। हम लोग याद है इसी बंदेरा में मैं रहता था, मादीपुर रहता था, और इसी पर्वता में लंबा संघर्ष किया। यही बंदेरा से पैदल भरतखंड हम जाते थे तो 3 से 4 घंटा पैदल चलना पड़ता था। अब क्या घंटा लगे, अब 10 मिनट में भरतखंड पार। देखिए ये बदला हुआ बिहार है और समृद्ध बिहार बना, आगे और मजबूत बिहार बना। और क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही लोकतंत्र स्थापित होगा, बिना आपके लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए साथियों आग्रह करने आया, ये स्वर्णिम काल देने वाला भारत है। इस भारत को सोने की चिड़िया लोग कहते थे। कभी अंग्रेज आया उसने लूटा, कांग्रेस आया उसने लूटा, उसके पहले मुगल के लोग आए वो लूट गए। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है सोने की चिड़िया नहीं बनाना, अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे। इसलिए साथियों आपके आप भाषण करने नहीं आया। मैं जानता हूं पर्वता के लोग ये कभी गलत फहमी में मत रहिए, मैं तारा को जरूर लड़ रहा हूं, क्योंकि 5 बार आपके यहाँ लड़ा हुआ, मेरा जन्म वहां हुआ था, एक बार वहां भी लड़ता हूं। लेकिन आपने जो सम्मान दिया है जीवन में कभी नहीं भूल सकता ये ध्यान। आपने तो हमें पहला इनाम दिया है, पहली बार सत्ता के शीर्ष पर बैठाने का काम किया, और आज यदि उप मुख्यमंत्री हूं तो इसका आशीर्वाद पर्वता खगड़िया के लोगों का है, जिसके चलते मैं मुख्यमंत्री हूं। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि हमको अभी बाटा भी जाना है और फिर तारापुर भी जाना है। लेकिन पर्वता के एक लोगों से मांगा करने आया, निवेदन करने आया। पूरे बिहार में चुनाव चल रहा, मैं 8 दिन से ज्यादा बाहर ही रहता था, अपने विधानसभा में भी सभी गांव में घूम पाया। लेकिन आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बाबूलाल को जिताइए, आपके अधूरे सपने को पूरा करूंगा, इतना जरूर मेरा। अब तो जोड़ी बना दिया है, पहले राजेश वर्मा जी को आपने सांसद बनाया, अब बाबूलाल को बनाइए। ठीक कहा राजेश जी ने,
एक मोटरसाइकिल पे दोनों बैठकर आपकी सेवा करने का काम ये दोनों भाई करेगा। और तो ऐसा बोला तो माला का नहीं है, पक्का है। परबत्ता में कोई दिक्कत नहीं है, वो डरे मरे नहीं छो। आज आपको हम सबके इलाज भी करने लगी है। अब तो बड़का नेता का इलाज शुरू कर दिया। तो एकदम बेफिक्र रहिए, वो एकदम चुनाव के बाद वो भी होगा। तो एक चीज समझिए, किसी को डरना नहीं है और किसी को चकित नहीं होना। हमको एक एक रिपोर्ट प्रवक्ता का पढ़ने आता है। एक भी आदमी को कोई छूएगा उसको जेल के अंदर डाल देंगे, कोई बुला का बचा नहीं पाएगा। प्रवक्ता की जनता मेरे दिल में भी है और मेरे सर पर आदर्श के तौर पर भी है, इसे कभी पीछे नहीं। इसलिए आज तमाम लोगों से विशेष आग्रह करते हैं। मैं जान रहा था बारिश हुई, इन लोगों ने कहा था कि आगे भी कार्यक्रम करना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रवक्ता का लोग भय और प्रवक्ता के लोग हम तो यहाँ रहने करी चाहिए, तुरंत थोड़े नहीं चाहिए। 15 साल सेवा किया है आपके बीच में, लेकिन अब प्रदेश में काम करने का मौका दिया है, आप ही ने दिया, दूसरा नहीं दिया। एकदम बेफिक्र रहिए, आपके आशीर्वाद से ही प्रदेश में काम करता हूं। इसलिए आपके सारे काम का दायित्व हमारा है। आपने सांसद भी जिताया, विधायक भी जिताइए, आपके अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। वैसे वहां विधायक बोलो तुरंत माला में नहीं आता, पक्का ना, पक्का ना। बोले भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2 तारीख का सब हेलीकॉप्टर चाप पर